जैन योग के 30th सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। हम आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले कुछ प्रीवियस सेशन के बारे में रिवाइज करेंगे, क्योंकि जीतू भाई को 5 मिनट लगेगी ज्वाइन करने के लिए। तो तब तक मैं चाहता हूँ कि हमारा जो समाधि शतक ग्रंथ का पहला लेक्चर हुआ था उसका थोड़ा हम स्वाध्याय करें। तो समाधि शतक ग्रंथ का जो पहला हमारा क्लास था उसका हम थोड़ा स्वाध्याय करते हैं। हम सब साथ में इसको रीड करके भी स्वाध्याय कर सकते हैं। तो मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगा और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अहंकार का प्रारंभ कोरे ज्ञान से होता है, लेकिन जो जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जानने का मतलब है कि जो जाना उसके अनुसार ही जीवन में आचरण होना चाहिए। ज्ञान उसी का नाम है जो आचरण में उतर जाए। हमारा मन बहुत विचित्र है और योग मन के स्वरूप को समझकर आत्मा के स्वरूप तक ले जाने का माध्यम है। मन इसलिए विचित्र है क्योंकि वह हमेशा सरलता को खोजता है और जो चीज सरल होती है उसको पकड़ लेता है। हम थोड़े बहुत सूत्र रट लेते हैं और यह मानने लगते हैं कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन सूत्र रटने से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने लिखा है, हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मनुष्य, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती है। मन हमेशा सरलता वाली चीजों को पकड़ता है, याद करने वाली, रटने वाली चीजों को पकड़ता है। स्वाध्याय करना आवश्यक माना गया है क्योंकि अभ्यंतर तप है, लेकिन जब तक जीवन में उस स्वाध्याय के द्वारा कुछ आगे बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं होती है, तब तक हमको कोई लाभ नहीं होता। सुख की खोज के लिए हमें स्व को छोड़कर अन्य सभी बाह्य पदार्थों को नष्ट करना पड़ेगा। जब तक हमारे द्वारा बाह्य अस्तित्व का विनाश नहीं होगा, तब तक हमें स्व का बोध नहीं हो सकता। समाधि शतक ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्व का बोध कराने के लिए समाधि की बात करते हैं। पतंजलि अष्टांग योग में समाधि की बात करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि शिखर है और उस तक पहुंचना है, क्योंकि सभी जगह दुख ही दुख है। शंकराचार्य लोक के बारे में बताते हुए कहते हैं कि संपूर्ण संसार शोक में डूबा हुआ है, वह कहीं भी सुखी नहीं है। किसी को मान की भूख है, किसी को शारीरिक दुख है, किसी को जगह संताप ही संताप दिखाई देता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि संसार में यदि कुछ पाना है तो जानने से ही जीवन में परिवर्तन आता है। जब साधक जग जाता है, तब उसे स्वयं के सुख का भान हो जाता है। तो वह बीते हुए समय के लिए रोता है कि मैंने अपने महत्वपूर्ण जीवन को ऐसे ही गवा दिया। तब यह वाक्य सार्थक बनता है, समयम गोयम मापमाय। अर्थात इस बात को समझने के लिए यह समाधि शतक ग्रंथ साधन बन सकता है। यह ग्रंथ हमें ज्ञान ही नहीं देता है, वह हमें ज्ञान के साथ साथ आत्मिक दिशा की ओर भी ले जाता है। हमें जो प्राप्त करने योग्य है वहां तक ले जाने की बात यह ग्रंथ करता है। समाधि शतक ग्रंथ की रचना आचार्य पूज्यपाद जी, जिन्हें देवानंदी नाम से पहचाना जाता है, उन्होंने की है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का नाम पूज्यपाद इसलिए पड़ा क्योंकि उनके चरणों को स्वयं इंद्र ने भी आकर नमस्कार किया था, इसलिए उनका नाम पूज्यपाद रखा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जिनेन्द्र व्याकरण की भी रचना की थी। साथ ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी औषध ऋषि के धारक थे, अर्थात उन्हें औषधियों के विषय में बहुत अधिक ज्ञान था। महाविद्य क्षेत्र में भी आचार्य पूज्यपाद गए थे, जहां वे जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते थे। उपाध्याय यशो विजय जी ने समाधि शतक ग्रंथ को गुजराती में अवतरण किया। उपाध्याय यशो विजय जी लिखते हैं कि मैं केवल आत्मबोध के लिए ही इस ग्रंथ का अवतरण कर रहा हूँ। आनंदगंज जी कहते हैं, धर्म धर्म कर तो जग सहु फिरे, धर्म न जाने हो मर्म, धर्म जिनेशर चरण ग्रह्या पची, कोई न बांधे हो। करने वाले बहुत है दुनिया में, लेकिन धर्म का मर्म जानने वाले बहुत ही कम है। अतः इस दृष्टि से समाधि का यहाँ क्या रहस्य है, उनको जानना चाहिए और जानना ही
उन्हीं उन्हीं से चाहिए जिन्होंने उसे बोध वही दे सकता है जिसने धर्म के बोध को पाया है। तो इस तरह हमने समाधि शतक ग्रंथ के पहले स्वाध्याय के अंदर कुछ बातें जानी थी। जीतू भाई जुड़ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम अभी आज की स्वाध्याय को आगे बढ़ाएँ। आपका स्वागत है जैन योग का आज हमारा 30वां सेशन है और समाधि शतक ग्रंथ का हमारा 5वां स्वाध्याय है। तो आपका स्वागत करता हूँ सभी की ओर से और मैं चाहता हूँ कि इस स्वाध्याय श्रृंखला को आप आगे बढ़ाएँ। हमने आपका जो पहला लेक्चर था उसके कुछ अंशों को रिवाइज़ किया है। धन्यवाद नील भाई, आपने बहुत ही अच्छी तरह ये जो पहला हमारा स्वाध्याय था उसका संक्षेप में सार दिखा करके एक तरह से स्वाध्याय ही की करवाया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज रविवार की सुबह भारत में हमारे साथ जो जिज्ञासु जुड़े हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। जैन योग के इस स्वाध्याय में हम लोग प्रथम आचार्य हरिभद्र सूरि द्वारा विरचित योग विंशिका का स्वाध्याय कर चुके हैं और जिन्होंने आचार्य हरिभद्र सूरि के योग विंशिका ग्रंथ का स्वाध्याय किया है उनको ये बहुत ही अच्छी तरह बोध हुआ होगा कि योग का मतलब है आत्मा का मोक्ष के साथ जुड़ना। हमारा जो संबंध आज जहाँ है उस संबंध को पहचानना और वह संबंध सत्य है या असत है, उस संबंध से आत्मा को लाभ होता है या नहीं, यह जानने के लिए ही दूसरे चरण में हमने समाधि शतक ग्रंथ का चयन किया है। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही इस ग्रंथ के कर्ता के बारे में संक्षेप में बताया, पूज्यपाद देवानंदी जी ने और महोपाध्याय यशोविजय जी ने समाधि शतक ग्रंथ का निर्माण रचना की है और उसमें समाधि की बात कही है। समाधि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमने पिछले स्वाध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था। यह मनुष्य की शाश्वत खोज है कि मैं कौन हूं, अपने स्वरूप को पहचानना। उसका प्रारंभ होता है मैं कौन हूं इस प्रश्न से। मनुष्य और चीजों को जानने की कोशिश करता है, बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जानने का अभ्यास है और प्रयत्नशील है, किंतु स्वयं को नहीं जानता है, अपने आप को नहीं जानता है। और इसीलिए स्वयंभव सूरि ने अपने शिष्य को संयम का मार्ग दिखाते हुए यही बात कही थी कि को हम यह बात अपने आप को बार बार पूछो कि मैं कौन हूं। और इसी बात को कई चिंतकों ने, कई संतों ने समय समय पर दोहरा करके मानव जात को जागृत करने की कोशिश की है। समाधि तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक है और धर्म का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रदान कोई हो तो मनुष्य को अपने आप को पहचानने का भाव पैदा करना, मैं कौन हूं यह प्रश्न उनके मन में पैदा करना, वही धर्म का सबसे बड़ा प्रदान है। और एक तरफ से देखा जाए तो यह शाश्वत खोज है। अनादिकाल से मनुष्य जब जागृत होता है तो अथवा अपने आप को जागृत करने के लिए यह प्रश्न समय समय पर पूछा गया है और इसी प्रश्न के जवाब से मनुष्य जाति के महान संतों के जीवन में जो अनुभूति हुई है उस अनुभूति का प्रारंभ बिंदु भी है। तो मैं कौन हूं यह प्रश्न समझने के लिए एक छोटी सी घटना से हम प्रारंभ करेंगे।
यह आवश्यक है कि हम स्वयं को जानें, स्व का स्वरूप जानें। हमारे लिए शास्त्रों में एक बात कही गई है कि हम दृष्टा है, न करता है, न भोगता है। मतलब किसी चीज़ के करने का हमारे में सामर्थ्य ही नहीं है, किंतु हम यह मानते हैं कि मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ। ये जो करने का भाव अंदर से पैदा होता है, वह अहंकार पैदा करता है और अहंकार के अंधकार में जो कार्य हो रहा है, वो अहंकार की बुद्धि को ही बढ़ावा देता है। जब तक ये अहंकार का भाव यानी कर्ता का भाव अंदर पड़ा हुआ है, तब तक मैं कौन हूँ उसका सही बोध नहीं हो सकता। इसीलिए मान, अहंकार, अभिमान ये सारे जो अहंकार के पर्याय है, उनको हमें तोड़ना पड़ेगा। एक छोटी-सी घटना, एक आदमी एक अंधेरी रात में बहुत सुबह उठ करके घूमने निकल पड़ा है। चलते-चलते अनजान रास्ते में वो भटक पड़ता है और भटकने से उनको पता नहीं है कि वो रास्ता कैसा है, किस तरह का है और एक गहरे खड्डे में गिरने लगता है। जब वो गिरने लगता है तो उसको अपने आप को बचाने का प्रश्न और बचाने की चिंता लगी रहती है। उस समय उसके हाथ में एक वृक्ष की जड़ आ गई और उस जड़ को पकड़ करके वो लटक गया। लटका है तो उस समय ठंडी का मौसम था, जाड़े की ठंड थी और वो झाड़ की जड़ को पकड़ करके, पेड़ की जड़ को पकड़ करके वो लटका हुआ अपने आप को बचाने की कोशिश में जब आदमी गिरता है या जब आदमी मुश्किल में आ जाता है या कोई बड़ी अ, व्यथा में आ जाता है तो हमेशा आदमी किसी आलंबन को पकड़ करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वही कोशिश यह आदमी भी करने लगता है कि मैं बचूं किसी तरह, न जाने मैं इस गहरे गड्ढे में पड़ करके जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। जो भी हाथ में आया उसको पकड़ करके वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वो पेड़ की जो जड़ है, उस जड़ को पकड़ करके वो लटका हुआ है। जाड़े की ठंडी है और उस ठंडी में धीरे-धीरे वो जड़ है, वो जड़ भी अतिशय ठंडी हो चुकी है और उसका हाथ भी ठंडी से बहुत ही सिकुड़ने लगा है। उस समय धीरे-धीरे वो जो पकड़ है, वो ढीली होती गई। हाथ से वो पकड़ छूटने लगी, जड़ छूटने लगी और वो नीचे पुनः नीचे गिरने लगा। अब उनको लगा कि मैं बच नहीं पाऊँगा और मेरा बचना मुश्किल है। तब एकदम आश्चर्य होता है, वो बहुत खुश हो जाता है और हँसने लगता है। कारण ये बना कि जैसे ही जड़ छूटी और उनको पता चला कि ये गड्ढा बहुत गहरा नहीं है, नीचे तो ज़मीन है, उसका पैर ज़मीन को छूने लगा और वो खुश हो गया। ये एक छोटी-सी घटना हमारे जीवन की जो वर्तमान स्थिति है, उसको बहुत ही अच्छी तरह बयान करती है कि हमारे जीवन में हम बहुत सारी जड़ों को पकड़ करके लटक रहे हैं और हमें ये पता नहीं कि हमारे पैर के नीचे ही ज़मीन है। यदि हम किसी जड़ को छोड़ देते हैं, तो हमें अपनी स्थिति हमारे जो गिरने का क्रम है वो समाप्त हो सकता है और डर भी कम समाप्त हो सकता है, भय मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में बहुत सारे बंधनों को पकड़ करके जी रहे हैं। अंधेरी रात है, जाड़े की ठंड है, पता नहीं है मार्ग का और गिर रहे ऐसा भय है और उस भय के अंदर किसी जड़ को पकड़ करके लटक रहे हैं, यही हमारा जीवन का क्रम है। हम जीवन को सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो यही बात हमें देखने को मिलेगी, अपने जीवन का यही स्वरूप है।
जब हम वो जड़ें छोड़ने लगते हैं, जड़ों को छोड़ देते हैं, तो पता चलता है कि नीचे ज़मीन है, वहाँ हम अपने आप को स्वस्थ पाते हैं। और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक अध्याय शुरू होता है, जब तक हमने जड़ें, विचारों की जड़ें, मिथ्यात्व की जड़ें और भी बहुत सारी जड़ें पकड़ करके हम बैठे हुए हैं। एक जड़ छूटती है तो दूसरी पकड़ करके हम लटकने लगते हैं, दूसरी छूटती है तो तीसरी पकड़ने लगते हैं। तो ये जो हमारी स्थिति है और हम ये भय से ग्रस्त है कि हम कहीं जड़ छोड़ देंगे तो गिरेंगे, गिरेंगे तो मरेंगे। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि नीचे ज़मीन है, उस ज़मीन में हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये जड़ों को छोड़ना है, जड़ है अहंकार की जड़, सबसे बड़ी जड़ है अहंकार की कि मैं करता हूँ और मैं ये सब भोगता हूँ, इस कर्ता और भोक्ता भाव की जड़ों को पकड़ करके हम जीवन जी रहे हैं। उसको छोड़ना है, उसको हमें त्याग करना है और जब त्याग करेंगे तो स्वस्थ होंगे। हम जब तक इंद्रियों के आधार पर जीने की कोशिश करते हैं, तब तक हम जड़ों को पकड़ करके जीने का अभ्यास में और अधिक गहनता ला देते हैं। जब भी हम इंद्रियों के जो वस्तुओं को पकड़ के इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं को पकड़ करके जीने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी हमारी जीवन प्रणाली है, जीवन पद्धति है, वो विषयों को पकड़ करके, बाहर के पदार्थों को पकड़ करके जीने की कोशिश है। और उसी कोशिश में जो भाव उत्पन्न होता है, वह मैं और मेरा का भाव उत्पन्न होता है। मैं और मेरा जहाँ है, वहाँ कभी आप सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए ये मैं और मेरे के भाव को छोड़ना अति आवश्यक है। और यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी 7वें श्लोक में ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें बताते हैं कि बहिरेंद्रिय यानी इंद्रियों के द्वारा जो बाहर के पदार्थों को पकड़ करके जीने का जो हमारा अभ्यास है, वो बहिरात्मा है। मतलब आत्मा के 3 प्रकार को यहाँ स्पष्ट किया है कि हमारे अंदर 3 प्रकार की अवस्थाएँ हो सकती है, 3 तरह का जीवन हो सकता है। जब हम इंद्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों को पकड़ करके ग्रहण करने में प्रवृत्त होते हैं, यानी उसी को हमारे जीवन का आधार मान लेते हैं, उसी को पकड़ करके जीने की हमारी जो प्रवृत्ति है, वो बहिरात्मा है। मतलब बहुत ही बाह्य रूप से जीने की प्रवृत्ति है। वही जड़ है, जिस जड़ को पकड़ करके हम जी रहे हैं और डर रहे हैं कि यदि हम उसको छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? अब एक मनुष्य जब बाह्य पदार्थ को पकड़ करके जीने की कोशिश करता है, तो वो उसमें मैं और मेरे के भाव को लेकर के जीता है और उसी को अपने जीवन का आधार मान लेता है। वो मानता है कि ये छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हम जीवन भर यही प्रयास करते हैं कि कल हमारी सुंदर बने, हमारे आने वाली कल अच्छी हो, हमारे आने वाली कल में हमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम धन इकट्ठा करते हैं। धन को हम जीवन मान लेते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने योग शास्त्र में एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि मनुष्य का धन के साथ इतना अधिक परिचय हो गया है, इतना अधिक परिचय हो गया है कि वो धन को ही प्राण मानने लगता है। तो धन है तो जीवन है, धन नहीं है तो जीवन नहीं है, ऐसा मानने लगता है। इसलिए जब धन का हरण होता है, धन को कोई ले लेता है, तो उनको ये लगता है कि मेरा प्राण किसी ने ले लिया है, मेरे प्राण को नष्ट कर दिया है। तो निर्धन अवस्था में वो मानने लगता है कि मैं अब जी नहीं पाऊंगा, जीना मुश्किल हो गया। जबकि हम इतिहास को देखते हैं, संतों के जीवन का अभ्यास करते हैं, तो पता चलता है कि
उनके जीवन में उन्होंने जो था उनको भी छोड़ दिया था। उनको भी वे सारी चीज़ें भी उनको बंधन में बाँधने वाली लगती थी कि ये सारी चीज़ें हैं, वो मेरे दुःख का कारण है, मेरे जीवन में इसी कारण मुझे पीड़ा हो रही है। जब तक हैं तब तक मैं बंधन से मुक्त नहीं हो पाऊँगा। तो यहाँ जो पूज्यपाद देवानंद जी का समाधि शतक में समाधि तक पहुँचने के लिए जो मूलभूत बात है उसकी स्पष्टता कर रहे हैं कि जब तक ये अहंकार पड़ा हुआ है, ये मन के अंदर जो ये बात पड़ी हुई है कि मैं अपने जीवन को, अपने प्राण को किस तरह देखता हूँ, किस तरह से मेरा जीवन बना हुआ है और जीवन के आधार के रूप में मैं किसको पकड़ करके बैठा हूँ। कोई धन को पकड़ कर बैठा है, कोई संपत्ति को पकड़ कर बैठा है, कोई पद को पकड़ के बैठा है, कोई प्रतिष्ठा को पकड़ करके बैठा है और उसी को सर्वस्व मान लेता है। वो यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि वो बहिरात्मा है। वह अपने आप को जानता नहीं है। अपने आप को जानने के लिए हमें कुछ और खोज करनी होगी कि वो क्या है। पतंजलि योग सूत्र में अलग ढंग से इसी बात को कहते हैं और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसलिए उसका भी अनुसंधान यहाँ करना आवश्यक है। जब पतंजलि योग सूत्रों की रचना करते हैं तो पहले सूत्र में अथ योगानुशासनम कहते हैं कि मैं अब योग के अनुशासन यानी योग की सारी बातें आपके सामने बताना चाहता हूँ। और योग की व्याख्या करते हुए कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। अब यहाँ कहते हैं कि योग बाह्य त्याग का नाम योग नहीं है। हम लोग त्याग को योग मान लेते हैं, हम त्याग की बात को लेकर के व्यक्ति को महान मानने लगते हैं, लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि त्याग की बात नहीं, चित्त वृत्ति को जीतने की बात कर रहे हैं कि अंदर सबसे पहले चित्त में जो संस्कार पड़े हुए हैं, हमारे अंदर चित्त में जो-जो बातें पड़ी हुई है, जिस जड़ को पकड़ करके हमारा चित्त जीना चाहता है, उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारा चित्त है, वो हमेशा संग को चाहता है। संग यानी किसी न किसी का संबंध चाहता है। किसी के बिना रहने की बात आ जाए तो हमें बहुत ही पीड़ा होने लगती है कि उसके बिना मैं अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करूँगा, मैं अपना जीवन किस प्रकार से जी पाऊँगा। एक पति अपनी पत्नी के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता है या एक पत्नी अपने पति के बिना जीने की कल्पना नहीं कर पाती है। और या व्यक्ति मनुष्य अकेले में रहने का कभी भी सोच नहीं सकता है। वो सोचता है कि अकेले कैसे जिया जा सकता है? एक कमरे में रह कर के जीना असंभव है। ये मान करके हम जीते हैं। ये हमारे अनादि काल के संस्कारों का परिणाम है। हम संग चाहते हैं। संग के बिना जीना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और संग ही बहिरात्मा है। जब हम संग की अपेक्षा करते हैं, तो हमारा जीवन हम अपने आप से बहुत दूर निकल जाते हैं। तो पतंजलि ने ये कहा कि भई बाहर की वस्तुओं का त्याग करने की बजाय अपनी चित्त में जो संस्कार पड़े हैं उसको देख करके उसमें उसको संशोधित करके उसको तोड़ने की, उसको काटने की, उसको छोड़ने की जो कोशिश है वही योग है। जब उसको छोड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएँगे, अन्यथा बढ़ना मुश्किल है। बाहर का त्याग, बाहर के पदार्थों को छोड़ देने से हमारे मन की हमारे अंदर चित्त में पड़े हुए संस्कार नष्ट नहीं हो सकते। हाँ, ये एक बात हो सकती है कि कभी-कभी बाहर का त्याग अंदर के त्याग में निमित्त बन सकता है। लेकिन उस समय यदि जागृति हो तो, यदि जागृति नहीं है तो बाहर का त्याग अंदर के त्याग का मार्ग बनने की बजाय अंदर के राग का मार्ग बन जाएगा। जब त्याग बाहर होता है और अंदर त्याग नहीं आता है, तो बाहर के त्याग से अंदर के राग की वृद्धि हो जाती है। मतलब जब तक हमने किसी चीज का त्याग नहीं किया होता है तब तक हमें
वो चीज़ का हम उपयोग करते हैं या नहीं करते वो याद भी नहीं आती है। पर जब राग के होने पर बाह्य वस्तु का त्याग कर देते हैं तो बार-बार वो चीज़ याद आती है। कई बार हमने सुना है कि कई लोग किसी चीज़ को न खाने का नियम ले लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि भई अब तो वो बार-बार वो चीज़ हमें याद आ रही है। अब छोड़ दिया तब याद आने लगी, नहीं छोड़ा था तब तो वो कभी-कभार याद आती थी। उसका मूल कारण तो वृत्ति है, हमारे अंदर पड़े हुए संस्कार है। संस्कार का संशोधन जब तक नहीं होता है, तब तक बाहर का त्याग अंदर के संसार को नष्ट नहीं कर सकता है। अंदर के संसार को नष्ट करना है तो हमारी चित्त की वृत्ति को समझना पड़ेगा और ये चित्त वृत्ति कैसी है जब हम आँखें बंद करते हैं तो हमें दिखाई देने लगती है। हमारे मन के अंदर अनेक विचारों की एक चेन, एक साइकिल चलने लगती है। एक के बाद एक के बाद एक अनेक विचार प्रकट होते जाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, मन की प्रवृत्ति है, वो हमेशा हमारे अभ्यास के कारण बाह्य पदार्थों की कांक्षा और उसमें जो अहंकार पड़ा है, मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, मेरा है, वो भाव अंदर झलकता है और उसके कारण हम ये सोच नहीं पाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं मेरा स्वरूप क्या है, मैं वास्तव में क्या हूँ और मैं क्या होना चाहता हूँ। तो यहाँ जो ये मन है, मन अति विचित्र है, उसके बारे में भी आगे चल कर के पूज्यपाद देवानंद जी और उपाध्याय यशोविधि जी बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि मन का स्वरूप कैसा है, उस स्वरूप को समझ करके मन की चंचलता को किस प्रकार से दूर की जा सकती है, मन को किस प्रकार से स्थिर किया जा सकता है। और जब मन स्थिर होता है तो अपने आप मार्ग मिल जाता है। तो ये जो मन को स्थिर करने की बात है, यहाँ संघ की बात कर रहे हैं हम, बाह्य संघ के द्वारा जीवन की बात कर रहे हैं, वो सब परमात्मक है, वो वृक्ष की जड़ है, उस जड़ को पकड़ करके हम जी रहे हैं। इसलिए नीचे जो तुरंत एक जमीन है, उस जमीन पर हम स्थिर हो सकते हैं, वो हमें नहीं दिखाई देती है और हम दुखी होते हैं। एक छोटी-सी और घटना भी हमारे मन के स्वरूप को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। एक घटना थी, एक व्यक्ति ने एक देव की साधना की और देव की साधना करते इतनी साधना की, तप, जप आदि की साधना करके उसने देव को प्रसन्न कर लिया। देव प्रसन्न हो गए तो देव ने कहा कि भाई तुम्हारी साधना से मैं खुश हुआ हूँ, प्रकट हुआ हूँ और देवस्य दर्शनम अमोघम। देव का जो दर्शन है वो कभी भी निष्फल नहीं होता है। तो आप मांग लो, आप जो मांगेंगे वो मैं दे दूंगा। तो आदमी सोचने लगा कि मैं क्या मांगू? तो उसने कहा कि भाई मेरी सारी इच्छाएं परिपूर्ण, मैं जो चाहूँ वो और आप में मुझे देते रहे। तो देव ने कहा कि भाई ये तो बहुत छोटी-सी बात है। मैं आपकी इच्छाएँ सभी इच्छाएँ परिपूर्ण कर दूँगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आपकी आप इच्छा तो परिपूर्ण हो जाएगी, लेकिन मुझे बेकार बैठने मत देना। यदि आप बेकार मुझे बैठा देंगे तो मैं आपको ही खा जाऊँगा। मतलब मुझे हमेशा काम चाहिए और काम के बिना यदि मुझे कहीं आपने छोड़ दिया तो मैं आपका नाश कर दूँगा, आपका नष्ट कर दूँगा। तो आदमी खुश हुआ कि भाई मेरी सारी इच्छाएँ परिपूर्ण हो जा रही हैं, तो एक ये छोटी-सी शर्त मुझे मान्य करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो इसकी जो गंभीरता थी वो नहीं समझ पाया और जब हाँ, देव प्रसन्न हो गए, उनकी इच्छा परिपूर्ण करने लगे। 1-2 दिन में तो इस आदमी की सारी इच्छाएँ परिपूर्ण हो गई। देव बेकार हो गया, वो कहने लगा कि मुझे काम बताओ, मैं बेकार नहीं बैठ सकता हूँ। यदि मुझे काम नहीं दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो ये आदमी भी बहुत चिंता में पड़ गया कि मैं क्या करूँ? मैं कैसे इनके काम सौंपूँ? और हर काम वो तो एक क्षण में पूर्ण कर देता है। तो
तो मैं बार-बार अपने मन के अंदर कौन से ऐसे काम खोजा करूँगा। उनको एक बात याद आ गई। वो एक डिब्बा ले आया और उस डिब्बे को उन्होंने कहा देव को दिया और उनको कहा कि इसको भरते जाओ। ये पानी है, पानी से भरते जाओ और जब भर जाए तब मेरे पास आना, उसके पहले मत आना। देव खुश हो गया। उसने सोचा कि ये तो छोटा-सा काम है, एक डिब्बे को भरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पानी अंदर डालता गया, तो पानी डालता गया, पानी से वो डिब्बा कभी भरा नहीं, आज तक नहीं भरा है। आज तक वो देव है, वो पानी डालता ही रहा है, डालता ही रहा है। आश्चर्य बड़ी बात का ये है, इस बात का कि वो डिब्बे के तल में वो नहीं था कुछ भी, इसके कारण नीचे से तो वो अ अ, छेद था। तो छेद के कारण वो डिब्बे में जितना पानी डालता था, वो नीचे से बह जाता था, वो कभी भरता नहीं। आदमी का मन भी वैसा है। आदमी का मन एक बिना नीचे जो आधार होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए डिब्बा कभी भरता नहीं है, मन कभी भी शांत नहीं होता है। मन की इस स्थिति को जानने के लिए, समझने के लिए, साधने के लिए कहते हैं कि अपने आप को जानने की कोशिश करो। अपने आप को जानना और अपने आप को जानने के लिए ही पतंजलि ने ये कहा कि भाई तुम तो दृष्टा हो, तुम न करता हो न भोगता हो। जब तक कर्ता और भोक्ता के भ्रम में भटकते रहोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। यहाँ पतंजलि कहते हैं कि आप स्वयं दृष्टा है और दृष्टा होने का मतलब है कि स्व को जानने का मार्ग खुल जाता है। जब तक दृष्टा भाव नहीं होता है तब तक ये बहुत ही समस्या होती है। बाहर के जगत को अपना मान करके अ, जीने की वो कोशिश करता है, जीता है और वो कभी पूर्ण नहीं होती है। एक आदमी चक्रवर्ती भी बन जाए तब भी उसको संतोष नहीं होता है। संतोष नहीं होने का कारण वो नीचे तल में कुछ भी नहीं होने वाली ये स्थिति है मन की कि अंदर जितना भी डालो वो खाली ही हो जाता है, खाली ही हो जाता है। वैसा ही हमारा मन है, उसकी इच्छा कभी परिपूर्ण नहीं होती है। इसीलिए उत्तराध्ययन सूत्र जो महावीर स्वामी भगवान के अंतिम देशना है जिसने ये कहा है कि इच्छाओं आकाश समा अनंतिया। हमारी इच्छाएं हैं वो आकाश की तरह अनंत है और इस अनंत इच्छा कभी परिपूर्ण नहीं हो सकती है। तो ये जब हम समझने लगते हैं कि हमारा जीवन इंद्रियों से है या इंद्रियों से पर कोई एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को, अपने आप को, अपने स्वरूप को जानने के लिए सक्षम बनते हैं। एक एकाहार्ट नाम के बहुत बड़े तत्वचिंतक यूरोप में हो गए। यूरोप का ये तत्वचिंतक बहुत बड़ा तत्वचिंतक था। वो एक दिन एक निर्जन जगह में एक पेड़ के नीचे बैठा था और बैठे-बैठे अपनी आंखें बंद करके कुछ कर रहा था। उनके कुछ मित्र भी वहां से गुजर रहे थे और मित्रों ने देखा कि एकाहार्ट शायद इस संसार से ऊब गया लगता है, दुखी है और इसीलिए यहाँ एक ऐसे निर्जन जगह पर एक पेड़ के नीचे बैठ करके अपनी दुख को दूर करने की कोशिश कर रहा है। वो उनके पास गए, उनके पास जाकर के उनको आश्वासन देने लगे, उनको कहने लगे कि भाई आप संसार तो ऐसा ही है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, आपको लगता होगा कि संसार में मुझे इतना जो चाहता था वो मिला नहीं, आप उसके कारण दुखी होकर के यहाँ आ गए हैं। तो आपको हम कुछ सहयोग कर सकते हैं, आपको हम साथ दे सकते हैं, हम आपको कुछ समय तक आपके साथ बैठ करके आपके दुःख को दूर करने का हम प्रयास कर सकते हैं। जब भी किसी के पर दुःख आ जाता है तो हम उनको जा करके आश्वासन देते हैं। उनको कहते हैं कि भाई तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी तुमको मदद करेंगे, तुम ज़रा भी चिंता नहीं करना। हम देखते हैं कि जब कोई हमारे स्वजन का मृत्यु हो जाता है तो हमारे अन्य स्वजन, अन्य परिवार के जन आकर के हमको कहते हैं कि भाई
आप इतनी चिंता मत करना, हम भी हैं, हम आपको कभी भी कोई बात की ज़रूरत हो तो हमें बुला लेना, कभी आप अकेला महसूस ना करना। इस प्रकार के आश्वासन देने वाले अनेक लोग हमें मिल जाते हैं। तो एकार्ट ने भी ये सारी बातें सुनी और सुन कर के हँसने लगा और कहने लगा कि भाई आप आए मुझे साथ देने के लिए, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन जब आप नहीं थे तब मैं मेरे साथ था, अब आप आए तो मैं अकेला हो गया। इतनी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं एकार्ट कि जब आप नहीं थे तब मेरे साथ मैं था और जब आप आ गए तो मैं अकेला हो गया। अब मैं अपने आप से छूट गया। अब मेरा मैं जो है स्व है वो हट गया और मैं आप में फँस गया। आपको मैं अपना मानने लगा। और यही बहिरात्मा की स्थिति है कि जब हम अपने आप को छोड़ करके दूसरे को अपना मानने लगते हैं, जब हम दूसरे को अपने स्वरूप मानने लगते हैं, तो हमारा दृष्टा भाव नष्ट हो जाता है और कर्ता और भोक्ता भाव बढ़ने लगता है। हम ये मानने लगते हैं कि मैं इस संसार का, मेरे संसार का, मेरे परिवार का रचयिता हूँ, मैं करता हूँ, मैं निर्माता हूँ, मेरे से मेरा संसार है। मैं नहीं होता तो ये मेरे बच्चे नहीं होते, मेरा घर नहीं होता, मेरा संसार नहीं होता, ये मानने लगते हैं। लेकिन आदमी ये भूल जाता है कि ये बाह्य पदार्थ हैं, बाह्य पदार्थ को मैं मानना, वो सबसे बड़ा अज्ञान है, सबसे बड़ी मूर्खता है। इसीलिए यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी जो कहते हैं कि बहिरात्मा का अर्थ है इंद्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों को ग्रहण करना और ग्रहण करने में ही प्रवृत्त रहना, वही बहिरात्मा की स्थिति है। एकार्ट का यह वाक्य बहुत ही मार्मिक वाक्य है कि आप लोग नहीं थे तब मेरे साथ मैं था और मेरे साथ मैं था तब मुझे आनंद था। मैं स्वस्थ था। स्वस्थ शब्द का प्रयोग हम करते हैं। स्व मतलब आप स्वयं और स्थ मतलब रहना। स्वस्थ का अर्थ है अपने में रहने का मतलब स्वस्थ है। हमने स्वस्थ को ये मान लिया कि देह निरोगी हो वो स्वस्थ है, संसार में सभी साधन सामग्री मिल जाए वो स्वस्थ है, उसमें सुख मानना वो स्वास्थ्य की निशानी है। लेकिन स्वस्थ शब्द तो कुछ और ही कह रहा है। स्वस्थ का मतलब ही ये है कि स्व में स्थिर होना, अपने आप में स्थिर होना। तो अपने आप में कौन स्थिर हो सकता है? कौन अपने आप में अंदर उतर सकता है? तो उनको ये पहले सबसे पहले अपने मन को तो समझना पड़ेगा कि मन क्या है, मन को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं हम, जो मन तो अपना है ही नहीं, मन के नीचे कोई आधार नहीं है, उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं, इच्छाओं को परिपूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं, जो व्यर्थता है, वो ही हमारी मूर्खता है और इस मूर्खता को पकड़ करके हम जी रहे हैं और हम आनंदित हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि मैं ही हूँ और मेरा किया हुआ यह है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, यहाँ बाह्य इंद्रियों से जो पदार्थ को हमने ग्रहण किया है उसको छोड़ करके जब हम जीने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा आधार बनता है और वही अंदर जल को स्थिर कर सकता है। ऐसे हमें एक डिब्बे का निर्माण करना है जिसके नीचे आधार हो, जो नीचे से खाली हो, उसका नीचे आधार ही ना हो, ऐसा बेकार डिब्बे में पानी टिक नहीं पाता है। ऐसी बाल्टी में पानी, ऐसे घट में पानी नहीं भर सकता है। तो हमारा मन हमें पहले समझना पड़ेगा कि मन क्या चाहता है। मन हमेशा संग को चाहता है, मन हमेशा साथ चाहता है, लेकिन साथ मैं नहीं हूँ। साथ को ग्रहण करने वाले हमेशा फँसते हैं। उससे मुक्त होना है और मुक्त होने का प्रारंभ होता है स्व के अंदर प्रवेश करने से, बाह्य का संग छोड़ने से। बाह्य का संग यानी इंद्रियों के द्वारा जो पदार्थों का हमारा संपर्क है, उससे आनंद प्राप्त होता है। ऐसी हमारी जो मान्यता है, उस मान्यता को तोड़ना है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे, अपने आप में, अपने स्वरूप में अवस्थानम,
अवस्थान होता है, यानी समाधि प्राप्त होती है। तो समाधि प्राप्त करने के लिए ये जो बड़ी बात कही है, और पतंजलि ने भी दूसरे अध्याय में प्रत्याहार की बात कही कि भई आपको समाधि तक पहुँचना है तो सबसे पहले तो प्रत्याहार करना पड़ेगा। आचार्य हरिभद्र सूरि भी कहते हैं कि 4 जो प्रथम दृष्टि है, उससे निकल कर के 5वीं दृष्टि तक पहुँचना पड़ेगा। अम, मित्रा, तारा, बला और विप्रा, ये 4 दृष्टियाँ हैं। उस दृष्टि को छोड़ करके जो अवेद्य संवेद्य पद तक पहुँचना है, तो वहाँ पहुँचने के लिए ये 4 दृष्टि का संग छोड़ करके 5वीं दृष्टि तक पहुँचना पड़ेगा। तो ये 5वीं दृष्टि से हमारे आध्यात्मिक अंतर यात्रा का प्रारंभ होता है। तो ये जो प्रत्याहार है, वो प्रत्याहार अ, एक बहुत बड़ी साधना का प्रारंभ करने वाली स्थिति है। क्या है प्रत्याहार और प्रत्याहार क्यों कहा? आहार मतलब खाना, आहार से हमारे शरीर को पोषण मिलता है, इंद्रियों को पोषण मिलता है, तो हर एक इंद्रियों का एक आहार होता है। जैसे आँख का आहार रूप का दर्शन है, कान का आहार ध्वनि का श्रवण है, शब्दों का श्रवण है, नाक का आहार गंध है, और जीभ का आहार रस है, और त्वचा का आहार, शरीर की चमड़ी का आहार स्पर्श है। जब वो मिलता है तो वो प्रसन्न हो जाती है, अनुकूल इन पदार्थ मिल जाते हैं तो सारी इंद्रियां प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। और जब नहीं मिलते हैं तो दुखी होते हैं। तो इसके लिए ये कहा कि इंद्रियों का आहार है, विषय है, और ये विषय से इंद्रियां पुष्ट होती जाती है। इंद्रियां पुष्ट होती है मतलब इंद्रियां खुश होती है, इंद्रियां और अधिक रस, और अधिक गंध, और अधिक रूप, और अधिक श्रवण यानी कि शब्दों, और अधिक स्पर्श की अपेक्षा रखती है। तो इंद्रियों की ये स्थिति है। किंतु जब इंद्रियों को प्रति आहार मतलब बाहर के विषयों को छोड़ करके प्रति यानी विपरीत दिशा में यू टर्न करवाना है, यू टर्न करवा दे तो जो बाह्य विषय है उसको छोड़ करके उसका अनुभव नहीं करना है। उसका अनुभव नहीं करने की बजाय यू टर्न करवाएं, बाहर के पदार्थ का स्वाद चखने के बजाय आत्मा का स्वाद चखने की कोशिश करना, अपनी आप की गंध को सूंघना, अपने आप के रूप का दर्शन करना, अपने आप की ध्वनि का श्रवण करना, अपने आप के स्वरूप का स्पर्श करना, ये प्रत्याहार है। मतलब इंद्रियों को बाह्य आहार यानी विषयों के संपर्क से तोड़ करके, उसका संपर्क तोड़ करके आभ्यंतर रूप, रस, स्पर्श, गंध, शब्द आदि का श्रवण, दर्शन, गंध, रस और स्पर्श का अनुभव करने की स्थिति में ले आना, वही प्रत्याहार है। तो उस प्रत्याहार के बिना अब जो बात मुझे जो कहनी है वो ये बात है, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थान तदा धारणाशु योग्यता च, ये दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र है। और अंतिम सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि धारणा करनी है आपको, यानी कि ध्यान में गहराई में उतरना है, तो बाह्य पदार्थों से तो आपका संपर्क तोड़ना ही पड़ेगा। मतलब बाह्य पदार्थों का संपर्क तोड़ने से पहले बाह्य व्यक्तियों, पद, प्रतिष्ठा आदि सबका हमें संबंध तोड़ना पड़ेगा। हमें सबसे पहले तो भय ही रहता है कि हम ये सब संबंध तोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? हमें ये डर हमेशा सताता है, और इसलिए हम मृत्यु की बात नहीं करते। ये देखिए कि कितनी बड़ी विचित्रता है हमारे जीवन की, कि मृत्यु अनिवार्य है। मृत्यु को किसी ने आज तक जीता नहीं है। मृत्यु अनिवार्य है, लेकिन मृत्यु की बात करने की बात जब आती है तो सब लोग कहते हैं ऐसी अशुभ बातें मत करो, ऐसी बात करने से तो क्या लाभ है, आप जीवन की बात करो, मृत्यु की बात क्यों कर रहे हैं? एक ही धर्म ऐसा है कि जो मृत्यु की बात करता है। वो कहता है कि पहले मृत्यु की बात करो, जब मृत्यु की बात होगी तभी जीवन की बात समझ में आएगी। जब तक आप मृत्यु को नहीं समझोगे तब तक जीवन को नहीं समझोगे। तो कौन सा धर्म है ऐसा?
कि जीवन को समझने के लिए मृत्यु की बात करता है, मृत्यु सिखाता है कि पहले मृत्यु सीखो तब जीवन का आनंद अनुभव में आएगा। तो ये धर्म है वो जैन धर्म है। वो कायोत्सर्ग की बात करता है कि काया को छोड़ो। मृत्यु में क्या होता है काया छूट जाती है, आत्मा निकल जाती है, देह यहाँ ही पड़ा रहता है और आत्मा अन्य जन्म के लिए निकल जाती है। और कायोत्सर्ग में भी वही बात करते हैं कि इस देह के संबंध को तोड़ो, देह के संबंध का उत्सर्ग कर दो, उसको काट दो। जब तक देह का संबंध है तब तक आपको अपने आप में स्वस्थ होने का अवसर नहीं मिलेगा, अपने आप में जाने का अवसर नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा अवरोध, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल यदि कोई हमारे बीच में है तो वह है देह, वही आत्म स्थिति है वो। हम बाहर ही बाहर को अपने जीवन के रूप में मान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी के बिना हम जीना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि देह है तो सब कुछ है, देह के बिना क्या हो सकता है? बात सही है क्योंकि उनको मृत्यु का अनुभव नहीं है इसलिए ये बात कर रहा है। जब मृत्यु का अनुभव हो जाता है तब उनको पता चलता है कि ये देह तो बड़ा अवरोध है मेरे लिए, और बाह्य संबंध बड़े अवरोधक हैं। मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवरोध कोई हो तो ये मानना कि संग से जीवन का आनंद मिलता है, संग से बहुत खुश महसूस करते हैं हम। ये सबसे बड़ा हमारा भ्रम है। संग जितना बढ़ता है उतना ही दुःख बढ़ता है। जितने जिसका जितना बड़ा संग है यानी बहुत अधिक लोगों के साथ संग रखने से इतना ही अधिक दुःख होता है। वह हमेशा बहिरात्मा अवस्था में ही जीता है और वो बहिरात्मा अवस्थिति में जीने वाले के जो आज हमारी स्थिति है उसको आप देखिए कितना बड़ा हमारे जीवन में दुःख का कारण बनता है कि आपके पास स्मार्टफ़ोन है, स्मार्टफ़ोन में आपके पास कोई व्हाट्सएप में एक मैसेज आया, आपने सबको फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड करके सामने वाले के द्वारा उसका स्वीकृति नहीं होती है या उसका नीले रंग का 2 निशान नहीं आ जाता है, तो हम चिंतित हो जाते हैं कि भाई उन्होंने क्यों नहीं देखा है, उन्होंने क्यों रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने मेरे जो भेजे हुए फॉरवर्ड किए हुए मैसेज को हमने क्यों नहीं पढ़ा? ये बिना मतलब की चिंताएँ हमें दुखी कर देती है। तो यही बहिरात्मा स्थिति है कि जब तक हम दूसरे से, संग से आनंद की अपेक्षा करते हैं, वही हमें दुःख देता है। जितना असंग की तरफ जाएँगे, असंग का मतलब है कि हम धीरे-धीरे संग को छोड़ते जाएँ, हम अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाने वाले हैं। असंग का अनुभव वही कायोत्सर्ग की अ, शिक्षा है। कायोत्सर्ग की शिक्षा क्या है? कायोत्सर्ग की शिक्षा यही है कि भई काया को भी छोड़ो, काया जीवन नहीं है, शरीर जीवन नहीं है, आत्मस्थ होना जीवन है। आत्मस्थ होने के लिए बाह्य सारे बंधनों को काटना है। जो आत्मस्थ हुआ, वो एकार्ट इसीलिए कह रहा था कि मैं अकेला था तब मैं मेरे साथ था और जब आप आ गए तो मैं अकेला हो गया। हकीकत में देखा जाए तो हम जितना संग करते हैं उतने ही हम अधिक दुखी होते हैं। जितना हम असंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम अकेले होते जाते हैं, अकेले में जीने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप को पाने में हमारी सुविधा बढ़ जाती है, हमारी अनुकूलताएँ बढ़ जाती है। तो अभ्यास वहाँ से शुरू होता है कि भई कायोत्सर्ग करो। कायोत्सर्ग से ही ये पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। लेकिन हमने कायोत्सर्ग को सही ढंग से करने की अपेक्षा अन्य ढंग से करने की कोशिश करने लगे। कायोत्सर्ग में काया का भान तो हम भूलते ही नहीं है। हम ये ज़रूर बोलते हैं कि ताव कायम ठाणेनम, मोणेनम, जानेनम, अप्पाणम, भो सिरामी। यह शब्द हम बोल जाते हैं, लेकिन शब्द के स्तर पर ही वो बात रह जाती है। आत्मिक स्तर तक वो बात पहुँचती नहीं है। इसलिए मन कायोत्सर्ग में भी भटकता रहता है। मन में जो आनंद आना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, और स्वरूप में अवस्थित होने पर जो आनंद की अनुभूति है होती है, तज्जयात् प्रज्ञालोकः, जो पतंजलि कहते हैं दूसरे अध्याय के प्रारंभ तीसरे अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं कि तज्जयात्,
यदि आप समाधि जीत लेते या समाधि को साध लेते हैं, तो प्रज्ञालोक आप एक ऐसे जगत में पहुँच जाते हैं, वो ज्ञान ही ज्ञान है और जहाँ ज्ञान है, वो प्रकाश है। जहाँ प्रकाश है, वहाँ कभी भी दुःख नहीं हो सकता है। जहाँ अंधकार है, वहाँ दुःख है, वहाँ भटकते हैं, वहाँ गिरते हैं, वहाँ खड्डे में गिरते हैं तो पीड़ा होती है। लेकिन जहाँ प्रकाश है, वहाँ कभी भी गिरना नहीं होता है। प्रज्ञालोक तज्जयात् प्रज्ञालोक मतलब समाधि हो जाने पर प्रज्ञा का आलोक यानी जगत में आप प्रवेश कर लेते हैं। तो वो प्रज्ञालोक में पहुँचने का प्रारंभ होता है असंग से। असंग का मतलब है कि हम धीरे-धीरे बहिरात्मा को समझ करके जितनी भी बहिरात्मा स्थिति है, उससे मुक्त होने की कोशिश करें, उससे हम बाहर निकलते जाएँ। हम जैसे-जैसे बहिरात्मा स्थिति से बाहर निकलेंगे, तो आनंदगंज जी ने तो ये कह दिया था कि उम, बहिरात्मा किसको कहते हैं? जो देहादिक आत्म बुद्धि ग्रह हे बहिरात्मा अघरूप या अंधरूप कहते हैं कि वो तो पाप स्वरूप है। जब आप देहादि को अपने जीवन का सर्वस्व मान लेते हैं कि मैं सुखी हूँ उसका मतलब मेरा देह निरोगी है। मैं सुखी हूँ इसका मतलब मेरा परिवार सुखी है। मैं सुखी हूँ उसका मतलब कि मैं बड़े मकान का मालिक हूँ, बड़ी संपत्ति है मेरे पास, बड़ी कार है, बड़े-बड़े फार्म हाउस हैं, ये मान लेना। वो अघरूप पाप स्वरूप है, वो अंध स्वरूप है और वही बहिरात्म स्थिति है। ये बात यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा जीवन मानना, बाह्य पदार्थों से अपने को पुष्ट मानना, बाह्य पदार्थों की प्राप्ति से खुश होना और बाह्य पदार्थों के नाश से या वियोग से दुखी हो जाना, वो तो अत्यंत स्थूल जीवन है और अत्यंत स्थूल जीवन में आप कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। सुख की स्थिति में भी आपकी अतृप्ति की आग अंदर से बहुत तीव्र रूप से जलती है और वो जलाती है, हमारे आत्मा को जलाती है, हमारे आत्मिक गुणों को नष्ट करती है। तो इस आत्मिक गुणों को नष्ट कराने वाली जो तृष्णा की ज्वाला है, उसको बुझाना होगा, तो बहिरात्म स्थिति को समझना होगा। ये केवल शाब्दिक बातें नहीं है, इसको भी हमें बराबर ध्यान में रखना होगा कि जिस प्रकार से हम कायोत्सर्ग करते हैं और हम शब्द बोल लेते हैं, अन्नथ सूत्र बोल लेते हैं और अन्नथ सूत्र बोल करके हम मान लेते हैं कि हमने कायोत्सर्ग कर लिया, तो ये कायोत्सर्ग हजारों वर्षों तक करते रहने पर भी कोई लाभ नहीं। हालाँकि इतना संतुष्ट ज़रूर हो सकता है कि हमने अच्छी क्रिया की, शुभ क्रिया का फल शुभ हो सकता है, लेकिन कायोत्सर्ग तो निर्जरा का कारण है, निर्जरा होनी चाहिए और निर्जरा हमें प्रज्ञालोक तक ले जाती है, केवल ज्ञान तक ले जाती है और केवल ज्ञान की पहली कदम तो वही है कायोत्सर्ग की। कायोत्सर्ग से केवल ज्ञान तक पहुँचा जा सकता है यदि सही दिशा में कायोत्सर्ग किया जाए। तो कायोत्सर्ग का अर्थ है कि बहिरात्मा स्थिति से निकलना है। बहिरात्मा स्थिति में 3 बातें हमें रोकती है, वो है एक पहली हमारी काया, दूसरा हमारा वचन और तीसरी हमारी मानसिकता जो कषायों से भरी हुई है। वो कषायों की मानसिकता कषायों में सबसे बड़ी बात आज हमने केवल एक ही कषाय की बात की है और वो है अहंकार की बात। अहंकार ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा अवरोधक परिबल है। इसलिए यहाँ मैंने केवल अहंकार की बात लिखी है। अहंकार जब तक पड़ा है, मैं और मेरा का भाव पड़ा है, तब तक हम बहिरात्म स्थिति से नहीं निकल सकते हैं। संग में सुख खोजने वाला कभी भी असंग का आनंद पा नहीं सकता है। संग हमेशा दुख का कारण बनता है। संजोग मूला जीवेन पत्ता दुखम परंपरा ये बात आगमों में कही। ये बात संथारा पोरसी में कही कि ये जो हमारे जीवन में संयोग जितने बढ़ते जाते हैं उतने ही दुख बढ़ते जाते हैं और संग को छोड़ने की बात करते हैं सम्मा संजोग संबंधम सत्वा विहीन भोसी रही मैं तीनों प्रकार से मन वचन काया से संग का त्याग करने की कोशिश करता हूँ त्याग करता हूँ उसका पचकान ले लेता हूँ उसका नियम लेता हूँ
तो असंग तक जाने की प्रक्रिया का अर्थ है बाह्य आत्मा को, बहिरात्मा को, जो देहादि का आत्म बुद्धि ये ग्रहो ते बहिरात्मा अधरूप या अंधरूप, वो अंधापा है, हमारे जीवन का अंधापा है, जीवन की अघरूप यानी पापरूप स्थिति है, और कोई पाप नहीं है। देह को जीवन मान लेना सबसे बड़ा पाप है, वहीं से सारी समस्या की जड़ है, और उस जड़ों को हमें काटनी होगी, उस जड़ों को छोड़ना होगा। उस जड़ों को छोड़ने के लिए हमें इंद्रियों को भी समझना होगा कि इंद्रियों की पुष्टि से जीवन को कोई लाभ नहीं है। हमारे मन में वही बात खटकती रहेगी कि आज ये सुना, आज ये देखा, आज ये चखा, आज ये स्पर्श किया, और वो स्पर्श में बार-बार मिले, वो स्वाद बार-बार मिले, वो रूप बार-बार मिले, वो श्रवण हमें बार-बार मिले, वो हमारी आत्म की आग को बढ़ावा देती है। तो आज हम इतना बहिरात्म स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। मैं कौन हूँ? वो प्रश्न के जवाब के अंदर आगे बढ़ने के लिए अभी और भी बातें हमें करनी है। जब तक हम उसको मैं कौन हूँ उस प्रश्न को तो गंभीरता से समझेंगे नहीं, तब तक उनका जवाब भी हमें स्पष्ट मिलेगा नहीं। संभव हो सकता है कि हम वहाँ कहीं गलती कर सकते हैं। तो उस गलती ना हो इसलिए मैं कौन हूँ उस प्रश्न को किस तरह से पूछा जाए, उसके जवाब पाने के लिए क्या करना चाहिए, उसका एक याद हमने स्वरूप आपके सामने रखा कि असंग तरफ जाना चाहिए। असंग तरफ जाने की कोशिश मैं को जानने का एक मार्ग है, और मैं जो जान लेता है, स्व को जान लेता है, वही स्वस्थ है, वही निरोगी है। जो पर को जानता है वो स्वस्थ नहीं है, वो रोगी है, वो पीड़ित है, वो दुखी है, वो हमेशा दुख पाता है। तो पर का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है, इस भाव में उसको हमने ढूंढ करके और गाढ़ा कर दिया है, और उस गाढ़ेपन को नष्ट करने की कोशिश करना ही ये समाधि शतक का सबसे बड़ा उपदेश है। उस उपदेश को समझने के लिए जो हमने मार्ग दिया है पूज्यपाद देवानंद जी और महामहोपाध्याय उपाध्याय यशोविजय जी ने, इसके लिए हम उनको नमस्कार करके आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच जीतू भाई। बहुत ही सुंदर आज आपने स्व और पर के अंदर जो भेद हमें समझना है उसके बारे में विस्तृत आपने विवेचन किया, और जिसके अंदर आपने जो स्वास्थ्य की स्वस्थ की जो डेफिनेशन बताई कि स्व में स्थिर होना ही स्वस्थ का रियल मतलब है, वो बहुत ही मीन्स अच्छा था उसका मीनिंग, और यही रियल इसका मीनिंग है वो भी मालूम पड़ा। अब मैं जितने भी दर्शक हैं उनसे पूछना चाहूंगा, कोई भी प्रश्न है तो आप आपका हैंड रेज कर सकते हैं। प्रवीण भाई मेहता, आप प्रश्न पूछ सकते हेलो। प्रणाम जीतू भाई। आदि प्रणाम। अ, आपने जीवन के संवारने के लिए के मृत्यु की बात की, तो क्या हम शवासन का अभ्यास करने से शरीर की आसक्ति घटा सकते हैं? शवासन एक प्रक्रिया है जिसमें अपने शरीर को स्वभावत यानी मृत शरीर की तरह तरह देखने लगते हैं। तो शरीर की नश्वरता, शरीर के नाशवंतता का बोध होने लगता है, अनित्यता का बोध होने लगता है, और अनित्यता का बोध होने से कुछ हद तक हमें लाभ हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा लाभ कायिक सर्जन से होता है। शवासन सोने से हमारे कभी-कभी ये शिथिलता इतनी बढ़ जाती है कि हम निद्रा में चले जाते हैं, और निद्रा में चले जाते हैं तो हमारी जो एक स्थूलता है, मानसिक स्थूलता है, वो और गहरी बन जाती है, और गहरी बन जाती है तो फिर हमें पता नहीं चलता है कि हम देह से मुक्त हुए हैं, शववत देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि बुद्ध के पास एक युवान जब आया तो उस युवान ने ये कहा कि मैं बहुत योगियों के पास घूमा हूँ, मैं स्व को पहचानना चाहता हूँ, आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए कि मैं खुद को जानने लगूँ। तो बुद्ध ने कहा कि जाओ तुम बनारस में थे तब बुद्ध, तो बुद्ध ने कहा कि जाओ तुम मणिकर्णिका घाट पर जाओ, वहां खड़े रहो,
मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जो 3000 सालों से वहाँ मृतदेह जलाए जाते हैं, अग्नि संस्कार होते हैं। अग्नि संस्कार 3000 सालों से वहाँ रुका नहीं है, कभी भी नहीं रुका है। पानी बरसता हो, बहुत आग जैसी गर्मी बरस रही हो या पूरा जाड़े का मौसम हो, तभी लोग वहाँ आकर के अपने स्वजनों का अग्नि संस्कार करते हैं। तो ये युवान को पता नहीं चला कि भी मुझे ये श्मशान पर खड़े रहने की बात क्यों कही। तो धीरे-धीरे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, तब पता चलने लगा कि लोग आते हैं, जो अपने स्वजनों की मृत्यु हो जाती है, तो उसको जलाने यहाँ आते हैं। तो उनको सबसे पहले तो ये हुआ कि लोग जब आते हैं, तो रोते हैं, दुखी होते हैं, उनके देह को जलता है तो अत्यंत दुखी होने लगते हैं। उनके जो अत्यंत निकट स्वजन होते हैं, वो कूट-कूट के रोने लगते हैं। तो ये सब देख कर के उनको संसार के स्वरूप का बोध होने लगा। फिर बाद में उनको लगा कि भई जो देह जल रही है वो क्या होती है? उसका उसका किस प्रकार का स्वरूप है? वो देखते-देखते उनको ये बोध होने लगा कि सभी कुछ नाशवंत है, सभी कुछ जलने वाला है, नष्ट होने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो नष्ट होने वाला है, जलने वाला है, उसके पर प्रीति करके बैठा हूँ और उसी को पकड़ करके बैठा हूँ। तो ये मेरी मूर्खता है। मेरे स्वजन भी मुझे यहीं लाने वाले हैं। मेरा डेस्टिनेशन भी हमारे अहमदाबाद की बात करें तो दुधेश्वर है और बनारस की बात करें तो मणिकर्णिका घाट है और अन्य शहरों की बात करें तो वहाँ वहाँ के जो स्मशान गृह है वो अंतिम हमारा डेस्टिनेशन तो वही है। तो क्या हम उस डेस्टिनेशन से पसार होने वाले हैं तो आज से ही क्यों ना जग जाए। जो जलने वाला है, जो नष्ट होने वाला है, उसके प्रति हमारी आसक्ति कितनी अधिक है। वो जब तक आप बहिरात्म स्वरूप को समझेंगे नहीं, तब तक उससे आसक्ति छूटेगी नहीं। जीवन के अंतिम श्वास तक ये रहेगा कि अभी थोड़ा जीवन और मिल जाए, अभी इस देह में रहने के लिए मुझे थोड़ा और समय मिल जाए तो कितना अच्छा है, जो कभी हुआ नहीं। महावीर ने इसीलिए तो सबसे बड़ा उपदेश दिया। इंद्रों ने आकर के कहा कि भई भस्म ग्रह लगने वाला है, थोड़ी क्षण आप रुक जाओ, तो जिन शासन का बहुत अभ्युदय होगा। तो उन्होंने कहा कि ना भूतो ना भविष्यति। ये कभी हुआ नहीं, ये कभी होगा नहीं। और ये बात जो कही है महावीर स्वामी के जीवन की घटना, बहुत बड़ा उपदेश है, संदेश है कि जो होना है उसको कोई मिथ्या नहीं कर सकता है। देह भी जलना है, उसको कोई मिथ्या नहीं कर सकता है। उसके वास्तविकता का बोध करके हमें स्व में स्थित होने की कोशिश करना, जागृत हो जाना, कायोत्सर्ग करते हुए जागृत हो जाना और केवल तक पहुँचना, केवल ज्ञान तक पहुँचना, यही हमारा कर्तव्य है। वो शवासन से हो सकता है, लेकिन शवासन का एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन को जान करके यदि हम शवासन करते हैं, तो थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है। Thank you very much. Thank you very much. नेक्स्ट क्वेश्चन पारुल बेन। प्रणाम सर। माध्यस्थ भाव, समता भाव और समाधि भाव वो एक ही शब्द है या कुछ डिफरेंस है उस सब में? मध्यस्थ भाव, समाधि भाव और समता भाव, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द भी हैं। समाधि में आदि व्याधि उपाधि का समापन हो जाता है और स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। मध्यस्थ भाव में भी हम न राग की तरफ झुकते हैं न द्वेष की तरफ। हमारा जो मन है वो राग और द्वेष के भाव से मुक्त होकर के बीच में मध्य में स्थित हो जाता है। मतलब राग नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है, वैसी स्थिति को मध्यस्थ भाव कहते हैं। और समता, समत्व में स्थिर हो जाना, समत्वम योग उच्यते। योग का जो कारण है वो समता, योग का जो शिखर है वो समत्व भाव है। इसीलिए भगवत गीता में योग की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण यही कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है। तो ये योग की व्याख्या को देखें तो वहां आप समत्व पाते हैं। जब हम भावों की बात करते हैं तो मध्यस्थ भाव की बात आती है और जब हम योग
अंगों की योगांगों की बात करते हैं तो योगांगों में ये कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टो अंगानी, ये 8 अंग हैं और 8वें अंग में समाधि आती है जो उसका शिखर है। और समाधि में आदि व्याधि उपाधि से मुक्त होकर के स्थिर हो जाते हैं, स्व में स्थिर हो जाते हैं। स्व में स्थिर हो जाने का मतलब है न राग की तरफ झुके, न द्वेष की तरफ झुके, न हमें राग सता रहा है, अब न द्वेष सता रहा है, हम मध्यस्थ हो गए, हम समत्व में स्थिर है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ये तीनों बातें एक रूप है। और इसीलिए सूत्रकृतांग सूत्र में जो संयम का श्रेष्ठ फल क्या है तो कहा कि समता ही संयम का श्रेष्ठ फल है। समता भाव आता है तो जीवन में संयम सार्थक हो जाता है, जीवन सार्थक होता है। तो ये तीनों बातें एक रूप हैं और तीनों अलग अलग भी हैं। यदि हम भाव की दृष्टि से देखें तो केवल भाव की दृष्टि से देखें तो वो समाधि से भिन्न है और समता की दृष्टि से देखें तो भी भिन्न है। लेकिन हम योग साधना की अपेक्षा से तीनों का विवरण करें तो तीनों एक ही थैंक यू सर, थैंक यू। आशा जी, ચિત્તુભાઈ પ્રણામ. है। આપણે હમણાં વાત થઈ ને કે યુ ટર્ન લેવાની વાત કરી તમે. બહારની ઇન્દ્રિયો સાથેના સંપર્કમાંથી યુ ટર્ન લેવાનું વાત કરી તો ત્યારે મન વચમાં આવે છે. મન જ ઇન્દ્રિયો તરફ જાય છે ને મન જ અંદર વળે છે. તો તમે નેત્રની વાત કરી તો કે આંખથી હું બહાર રૂપ જોઉં છું. તો જ્યારે મનને યુ ટર્ન વાળવું એ પાંચેય ઇન્દ્રિયોનું મનનું અંદર વળવું છે એ જરા સ્પષ્ટતા કરજો. ये थोड़ी साधना की बात है और जैसे जैसे साधना का मार्ग खुलता जाता है तो वैसे वैसे इसका अनुभव होने लगता है। मैं यहाँ दो बात करूंगा, दो इंद्रियों की बात करूंगा और या तीन इंद्रियों को ले सकते हैं हम, या प्रत्येक इंद्रियों को ले सकते हैं। पर पहले मैं दो इंद्रियों की ही बात करूंगा। एक जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान हम जब हृदय केंद्र पर यानी अनाहत चक्र पर हृदय प्रदेश में जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते जब एकाग्र हो जाते हैं तो वह अनाहत नाद का श्रवण होने लगता है। अनाहत का अर्थ है आहत यानी टकराना, टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। आज मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो सारी जो ध्वनि है वो टकराने से उत्पन्न होती है। मतलब हमारी जीभ तत्त स्थानों पर टकराती है तो क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ठ ठ ड ढ ण थ थ द ध न प फ ब भ म जैसे शब्दों का मतलब जैसे अक्षरों का ध्वनि उठता है और आप उनको सुनते हैं। लेकिन जब ध्यान में चले जाते हैं तो अब टकराहट वाले शब्दों को सुनने की आवश्यकता नहीं रहती है, अनाहत श्रवण होता है। तो अनाहत का नाद श्रवण होने का मतलब है कि आप अनाहत चक्र पर हृदय देश में, हृदय प्रदेश में जब अपनी चित्त को एकाग्र करने लगते हैं तो वहां आपको समुद्र के घुघुआट की ध्वनि लगने लगती है या मंदिर के घंटारों की आवाज सुनाई लगती है या मतलब आपको कल कल बहता हुआ जो झरना है उसका आपको ध्वनि सुनाई देने लगती है। वो हुआ यू टर्न, मतलब बाहर के आवाज को सुनने की बजाय अंदर की आवाज को सुनने का जो एक क्रम शुरू हुआ वो अनाहत नाद है या आज्ञा चक्र है। अपना जहाँ तिलक करते हैं उस तिलक वाले प्रदेश में जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह ज्योति दिखाई देने लगती है। वो ज्योति बाह्य विषय वाली ज्योति नहीं है, मतलब दीपक की ज्योत नहीं है। वहां न दिया है, न घी है, न बाती है, न प्रकाश है। वहां तो केवल एक अलौकिक प्रकाश की अनुभूति हो रही है। तो वो सारी जो अंदर अलग अलग ध्वनि सुनाई देना, अलग अलग गंध, जैसे हम कहेंगे आगे चल करके, वो अभी बहुत ही गंभीर विषय है, उसका बाद में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसका उल्लेख करेंगे कि जब हम खेचरी मुद्रा करते हैं तो खेचरी मुद्रा करते वक्त हमें अमृत का रसपान होता है।
तो रस की अनुभूति होती है, अमृत रस की अनुभूति होती है खेचड़ी में। वो अनुभूति, वो बाह्य रस की अनुभूति से कई गुना अधिक है, लेकिन वो वास्तव में वो रस क्या है, वो कैसे अनुभूति होती है, वो आंतरिक बातें हैं। तो बाह्य विषयों को छोड़ करके, इंद्रियों का बाह्य विषयों की अनुभूति को छोड़ करके आंतरिक विषयों की अनुभूति की तरफ आगे बढ़ने का नाम है प्रत्याहार, और वही प्रत्याहार धारणा सुयोग्यता च। हम आज जिसको ध्यान कहते हैं, पतंजलि उसको धारणा कहते हैं, कि हम जब धारणा करते हैं तो वो धारणा में एक रूप से बहना, वो आज हम मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन तो उससे ऊपर की बात है। हम मतलब पतंजलि के अनुसार तो वो धारणा है, और धारणा में भी हमारी स्थिरता नहीं है, क्योंकि हमारा प्रत्याहार नहीं हुआ है। प्रत्याहार नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा-सा भी डिस्ट्रक्शन होता है तो तुरंत हमें विचार शुरू हो जाता है। कोई आवाज़ सुनाई दी तो उनको लगता है कि क्या होगा, दूध वाला आ गया होगा तो दूध ताज़ा लाया होगा कि बासी ले आया होगा, दूध मीठा होगा कि दूध में शक्कर डालेंगे तभी मीठा होगा। ये सारी बातें अंदर शुरू हो जाती है, एक छोटे से संपर्क से। तो विषयों के प्रति हमारी इंद्रियों का इतना ज़्यादा बहाव है, उस बहाव को अटकाना, उस बहाव को रोक देना, उसको बाँध देना, वो प्रत्याहार की तरफ स्थिति है। और जब प्रत्याहार हो जाता है तो ये सारी परिस्थितियाँ हमें विक्षिप्त नहीं कर सकती है, हमें चंचल नहीं कर सकती है, हमें विचारों के प्रवाह में जाने नहीं देती है। तो प्रत्याहार का इसलिए महत्व है, और प्रत्याहार करके ही इस बातों का अनुभव हो सकता है। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भुवेषु, वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनेने, समता सौ समाचरो।